कोरोना महामारी की पहली लहर में मुल्क के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। कोरोना महामारी की पहली लहर में मुल्क के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। कहा गया था कि इस फंड में आए पैसों से सरकार को इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना जैसे वायरस का पहली बार सामना कर रहे लोग चाहते थे कि देश इससे जल्दी उभरे, इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार इस फंड में पैसा दिया था। उम्मीद यही थी कि जब उन्हें या किसी और को किसी स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो वह चीज अस्पताल में मिल जाएगी। लेकिन सोचिए कि किसी ने 2.51 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हों और उसके बाद भी उसकी मां को बेड नहीं मिले और इस वजह से उसकी मां दुनिया से चली जाए तो उसके दर्द का क्या पैमाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले विजय पारिक के साथ ऐसा ही हुआ है। ट्विटर पर साझा किया दर्द, जबकि विजय को ऐसा होने की उम्मीद कतई नहीं रही होगी। उन्हें तो यह उम्मीद रही होगी कि उनकी ओर से इस फंड में दिया गया पैसा उनके व किसी और जरूरतमंद के काम आ जाएगा। लेकिन एक अच्छी खासी रकम देने के बाद भी उन्हें अस्पताल में अपनी मां के लिए बेड तक नहीं मिल सका। अपने इस दर्द को उन्होंने ट्विटर पर जिस तरह से लिखा वह झकझोरने वाला है। पारिक ने लिखा, 2.51 लाख रुपए देकर भी मैं अपनी मरती हुई मां को बेड नहीं दिला सका। मुझे बताइए कि अब मुझे कितना और दान देना चाहिए जिससे मैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए बेड आरक्षित कर सकूं और मुझे अपने परिवार के किसी और सदस्य को नहीं खोना पड़े। रसीद भी शेयर की। पारिक ने ट्वीट के साथ पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान की वे रसीद भी शेयर की है जो उन्हें भारत सरकार की ओर से मिली थी। उनके इस ट्वीट को अब तक लगभग 16.7 हजार लोग रीट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने इस ट्वीट में पीएमओ कार्यालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरएसएस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रपति भवन को भी टैग किया है। मोदी समर्थक हैं पारिक। विजय पारिक को इसलिए ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि वे मोदी के समर्थक मालूम पड़ते हैं। उन्होंने कुछ पुराने ट्वीट में मोदी का समर्थन किया है। ऐसे में निश्चित रूप से उनकी उम्मीदें सरकार से ज्यादा रही होंगी और तब जब उन्होंने एक अच्छी रकम सरकार के कहने पर किसी फंड में दी तब तो और ज्यादा, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। वेंटिलेटर को लेकर शिकायत। पीएम केयर्स फंड से खरीदे हुए वेंटिलेटर्स का भी बुरा हाल है। कुछ राज्यों में इनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो कुछ राज्यों में ये ढंग से काम ही नहीं करते, यानी कि इनमें तकनीकी गड़बड़ी है। ऐसे में इनका इस्तेमाल करना किसी मरीज की जान को मुसीबत में डालने जैसा है। लेकिन इन घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोगों का मेहनत का पैसा जो इस फंड में उन्होंने दिया था बर्बाद हो गया। केंद्र सरकार इस फंड के ऑडिट से इनकार करती है। इसमें दान देने वाले दाताओं के नाम भी उजागर नहीं करना चाहती। इसे लेकर भी खासा विवाद हो चुका है।